गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। और हम लोग यानी कि अपने चैनल पे वॉइस पढ़ रहे थे, जिसमें वॉइस हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने 4 सेंटेंस देख लिया था। 2 सेंटेंस बाकी रह गया था, WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे WH इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो पहले WH इंट्रोगेटिव यानी कि 5 नंबर का जो आता है उसको हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, पहले WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस MV3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब WH इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो जाता है देखिए WH इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर पहले देखिए। इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हैज हैव रहेगा। और आपको बताए थे कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे इसके साथ यानी कि बीन लगा देना है, प्लस यानी कि MV3 है तो MV3। और यहाँ पे अदर वर्ड है तो लिखिए, नहीं तो बाई लगा कर और क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव है तो। ये आपका हो गया यानी कि WH इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे लिख देंगे पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। अब एग्जांपल समझिए, जैसे लिखा जाए व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू कॉल्ड मी, व्हाई हैव यू कॉल्ड मी। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो व्हाई तो रहेगा WH, और देखिए मी है तो आई के साथ क्या लगता है हैव, और आई, और कॉल्ड यानी कि है तो क्या लिखें, पहले इसमें जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बिन लगा देंगे, उसके बाद कॉल्ड, उसके बाद क्या लगाना है बाई, अब बाई के बाद क्या लिखना है, यू का होता है यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए कि वाई हैज सी, वाई हैज सी, और क्या हो जाएगा सी प्लेड क्रिकेट, सी प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। ये क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे वाई और यानी क्रिकेट है तो क्या लिखेंगे हैज क्रिकेट। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना है, बिन लगा देना है। MV3 तो है ही तो यहाँ पे प्लेड लिख देना है, प्लेड। और उसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो लिखना है बाई। सी का क्या हो जाता है, सी का हो जाता है और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, अगला जो आता है हम लोग का वो आता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, एंड निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये होता है WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है नॉट, प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का यानी कि स्ट्रक्चर हो गया। इसका यानी कि स्ट्रक्चर जब हम पैसिव वॉइस का बनाते हैं तो क्या होता है कि WH प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या लगा देना है नॉट। और जब पैसिव वॉइस है तो क्या लगा देंगे बीन प्लस MV3। उसके बाद अदर वर्ड है तो लिखिए, नहीं तो बाई लिखिए। उसके बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट नहीं, सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है WH है तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये आपका हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। किसका स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का ही। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पैसिव वॉइस। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा, इसी का एग्जाम्पल आप चाहें तो ले सकते हैं कि वाई हैव यू, निगेटिव है तो नॉट कॉल्ड मी। ठीक है, ये निगेटिव है, एक्टिव है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे वाई हैव आई, निगेटिव है तो नॉट, यहाँ पे बीन लगा देना है। कॉल्ड का तीसरा रूप दिया हुआ है कॉल्ड, अब बाई,
यू का क्या हो जाता है, यू, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट का WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस क्लास देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए प्रैक्टिस देख लेंगे तो और समझ में आएगा कि प्रैक्टिस कैसे। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस का अगर पहला कोई सेंटेंस दिया हो क्वेश्चन कि दे हैव बॉट अ न्यू कार, ठीक है। अगर यह एक्टिव में दिया है, आप इसको पैसिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, बनेगा क्या कि आपको अ न्यू कार एक कार है तो क्या लिखेंगे हैज, जब पैसिव वॉइस बनाना है तो लगाएंगे बीन, बॉट तीसरा रूप तो दिया हुआ है, अदर वर्ड है नहीं तो लिखेंगे बाई, किसके द्वारा, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है यानी कि देम, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका अगर निगेटिव बनाना है तो आप यहीं पे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि न्यू कार हैज, न्यू कार हैज नॉट, और इसमें लगाना है बीन, ठीक है, बीन बॉट, BOUGST बॉट, हाँ बाई क्या लिखना है देम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया पैसिव वॉइस किसका, निगेटिव का। ठीक है, आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हैज अ न्यू कार, ठीक है, हैज अ न्यू कार, और इसके बाद क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब आ गया, निगेटिव नहीं बनाना है, पहले खाली इंट्रोगेटिव बनाना। इसको हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव, इसको हम बोलेंगे निगेटिव, इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव। आकार, इसके बाद क्या लगना है बीन, और उसके बाद क्या लिखना है बॉट, और उसके बाद बाई, और क्या लिख देंगे देम, बाई देम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये भी आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, अगला यानी कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे हैज अ न्यू कार, उसके बाद क्या लिखना है निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट, और उसके बाद क्या लगाना है बीन, लिखना है बॉट, बाई क्या लिख देंगे देम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप यानी कि लिख सकते हैं कि दे हैव, तो यहाँ पे वाई लगा सकते हैं कि वाई हैव दे, और क्या बॉट, बॉट नहीं बीन लगाना है, पैसिव वॉइस है तो बीन, उसके बाद क्या लिखना है बॉट नहीं सॉरी ये तो YWH इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनाना ना, तो लिखेंगे वाई हैज अ न्यू कार, बीन बॉट बाई देम क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस WH इंट्रोगेटिव। और इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अगर इसमें निगेटिव भी होगा बनाना होगा तो बताएं वाई हैज अ न्यू कार, अब उसके बाद क्या लगा देना है सब्जेक्ट है न्यू कार, इसके बाद यानी कि नॉट लगा देना है, फिर पैसिव वॉइस है तो बीन, बीन के बाद बॉट का तीसरा रूप दिया हुआ है बाई, और क्या हो जाएगा देम क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताए थे कि किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो जैसे मान लिया आपको प्रेजेंट हम बताए थे कि 3 ही ऐसा टेंस होता है जिसका पैसिव वॉइस बनता है, एक जो लास्ट वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसलिए हम लोग अगले जो वीडियो होगा उसमें अगले वीडियो में हम लोग यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है बताएंगे। अगर यदि आपको यानी कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।